यूं कहा जाता है कि इतिहास एक ऐसा दर्पण है जिसमें देखकर आज का मनुष्य अपनी पहचान कर सकता है। उसी इतिहास के गहन पन्नों में कहीं दफन है एक ऐसा नाम जिसकी प्रतिध्वनि आज भी काल के राज सिंहासन पर गूंजती रहती है। वह नाम है महाराजा विक्रमादित्य का। वे केवल एक शासक नहीं बल्कि एक आदर्श थे। सिर्फ एक वीर नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक थे। मात्र एक न्यायकर्ता नहीं बल्कि एक संपूर्ण कालखंड थे। और जब उनका जीवन काल समाप्त हुआ तो आरंभ हुई एक अनूठी गाथा। सदियों के उपरांत उसी विध्वस्त राजप्रासाद की धूल से पुनः उभरी एक आवाज जो विक्रम की कथा कहने आई थी। वे थीं 32 पुतलियां। प्रत्येक पुतली के भीतर समाहित थी विक्रम के जीवन की एक ऐसी गाथा जो न केवल राजत्व का बल्कि मानवता का पाठ पढ़ाती है। महान सम्राट विक्रमादित्य के देहावसान के लगभग 3 शताब्दी पश्चात उज्जयिनी नगरी पर महाराजा भोज का शासन था। राजा भोज भी अपने समय के महान यशस्वी और धर्मनिष्ठ नरेश थे। उनके राज्य में समस्त प्रजाजन अत्यंत सुख और समृद्धि के साथ निवास करते थे। किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं थी। महाराजा भोज के राज्य में मेमना और सिंह एक ही तालाब के किनारे मिलकर जलपान करते थे। किसी को किसी से कोई आशंका नहीं थी। उनके साम्राज्य में चारों ओर सुख और समृद्धि का वास था। किसी भी वस्तु की कमी नहीं थी। राजा भोज एक मनमोहक व्यक्तित्व के स्वामी और गुणवान पुरुष थे। उनका सौंदर्य इतना अद्भुत था कि कोई भी नारी उन्हें एक बार निहार ले तो भला क्या संभावना कि वह जीवन पर्यंत उन्हें विस्मृत कर सके। उनकी राजसभा इतनी भव्य और वैभवशाली होती थी कि स्वयं देवराज इंद्र भी उनसे द्वेष रखते थे। महाराजा भोज की दरबार के समक्ष इंद्र की सभा भी मंद प्रतीत होती थी।